Assalamualaikum everyone. Today I will tell you how to perform a charge density calculation using WEST. Charge density basically tells us where the electrons are located in a material. So let's start now from the basic introduction of the WEST. WEST calculations are based on DFT, allowing us to predict electronic structure and material properties from first principle using plane waves and PAW potentials for accuracy. WEST calculation DFT पर बेस्ड होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव की फॉर्म में ट्रीट करते हैं. मीन्स किसी भी एक मटेरियल को सबसे पहले हम लेते हैं और सबसे पहले उसका चेक करते हैं स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं. अगर वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो देन उसी ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए उस पर फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं जो जितनी भी हमारी रिसर्च बेस्ड होती हैं. लाइक कि उसकी बैंड गैप फाइंड कर सकते हैं, आप एनी कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं उस पर, जो भी आपने काम करना हो. फर्दर फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशंस मींस डूइंग कैलकुलेशन विदाउट फिटिंग एनी एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स. और PAW पोटेंशियल्स मींस प्रोजेक्टेड ऑगमेंटेड वेव मेथड. और ये हमें इसकी ज़रूरत होती है पोर्ट कार में जब हम पोटेंशियल सेट कर रहे होते हैं. और वेस्ट में कोई भी कैलकुलेशन रन करने के लिए हमें 4 फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि पोस्ट कार, इन कार, के पॉइंट्स और पोर्ट कार होती हैं. इन चारों फाइल्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी. पोस्ट कार जो होती है वो स्ट्रक्चर फाइल को डिफाइन कर रही होती है. लाइक ये कि कोई भी एक मटीरियल है, लेट्स सपोज NaCl है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा कि ये Na है और ये Cl है. वो मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूंगी. और उसके लैटिक पैरामीटर्स जो है वो शो होते हैं. एटम्स की पोजीशन डिफाइन कर रही होती है. इन कार जो है वो हमारी कैलकुलेशन को कंट्रोल कर रही होती है. कैलकुलेशन की जो भी आपने परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंगली हम पैरामीटर सेट करते हैं, वो सारी इंकार में सेट करते हैं. इंकार एक मेन फाइल है और इसमें पैरामीटर्स हमने ध्यान से सेट करने होते हैं. पोर्ट का जो होती है जिसमें हम पोटेंशियल सेट कर रहे होते हैं. अब जैसे कोई भी एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. अब इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्सप्लोर करके सिंप्लीफाई करके हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो जाए. पोर्ट कार में सिंपली ये कह सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन आयन इंट्रैक्शन को हैंडल कर रहे होते हैं. अब के पॉइंट्स जो हैं ये क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऑलरेडी बताया कि वेव की तरह इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह बिहेव करती हैं. तो हर वेव का एक वेव वेक्टर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, जो कि हमें बता रहा होता है डायरेक्शन और उसकी वेवलेंथ को. सब पॉसिबल के का जो सेट होता है या वर्ड कहने उसको हम रेसिप्रोकल स्पेस कहते हैं. ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ. और इसका यूनिक पार्ट जो होता है जिसको हम ब्रिलियंट जोन कहते हैं, जिसमें इन्फिनाइट के पॉइंट्स होते हैं. और वेस्प इनमें से कुछ स्मार्ट के पॉइंट्स को चूज करता है और इन पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैलकुलेट करके हमें फाइनल रिजल्ट्स देते हैं. जैसे लेट्स सपोज मेरा 3D स्ट्रक्चर है तो मैं आपको उसके लिए बताऊंगी मैंने क्या के पॉइंट सेट किए हैं और फिर आपको आइडिया हो जाएगा. तो मैं शॉर्टली मैंने ये वर्क प्लान सेट किया है. इन 6 पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और फाइनली चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सिर्फ फाइल डाउनलोड करनी है. सिप फाइल मींस क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल. तो उसके लिए मैंने एक मटेरियल चूज़ किया है NaCl. उसकी सिप फाइल पहले मैं डाउनलोड करूँगी. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और मटेरियल प्रोजेक्ट लिखना है. देन मटेरियल प्रोजेक्ट पर क्लिक करें. इधर से सिप फाइल हमें मिलती है. अब इधर आप स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मटीरियल्स पे क्लिक करेंगे. ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल सामने शो हो रहा है. इधर आपने Na पे क्लिक करना है और Cl जो हमारा मैंने मटेरियल चूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये लिख लिया. अब सर्च पर क्लिक करें तो आपके पास ये एक लिस्ट शो हो जाएगी सिप फाइल्स की. तो जिसमें से सबसे पहले मैं फर्स्टली चूज़ करना चाहूँगी. कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है. और लिटरेचर रिव्यू करके आप उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं कि मेरा मटेरियल क्यूबिक लेना है मैंने या मोनोक्लिनिक लेना है, जो भी लेना है आपने. तो आप उसके भी यहाँ पे ये सिप फाइल डाउनलोड करें और उसको फर्दर यूज़ करें. अब ये देखें क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल मींस क्रिस्टल की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही होगी. बैंड गैप उसका शो हो रहा है. इसके अलावा लैटिक पैरामीटर्स भी शो हो रहे हैं. अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 8 बता रहे हैं. फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि ये मटेरियल जो है वो 3D स्ट्रक्चर है. और प्रॉपर्टीज़ में आप फर्दर नीचे भी देख सकते हैं कि मटेरियल जो है वो स्टेबल है या नहीं. तो इस तरह से ये कुछ इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर. इधर आप लास्ट एरो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट सिप और ये देखें ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई हुई है. तो अब आप फोल्डर में चेक करें, ये आपके पास ये फाइल आ गई है. आपने इसको वेस्टा पे ले जाना है डायरेक्टली और पोस्ट का जनरेट करनी है. ये आपका NaCl मटेरियल है. और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें कि Na कौन सा है और Cl कौन सा है तो आप सिंपली इधर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और Na इधर L पे क्लिक करेंगे तो ये देखें Na जो एटम्स हैं वो आपको हाईलाइटेड हो गए हैं. ये Na एटम्स हैं. अगर आप Cl पे क्लिक करते हैं इधर तो ये Cl रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो इस तरह से ये
देख भी सकते हैं हम लोग। और अब हमने डायरेक्टली क्या करना है, पोस्टकार्ड जनरेट करनी है, तो फाइल पे जाके एक्सपोर्ट रेस्टर एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करें। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपडेटेड ट्रायल कैलकुलेशन के नेम से। इधर मैं अपनी पोस्टकार्ड फाइल जो है उसको सेव कर लेती हूँ। अब आपने इधर ओके कर देना है, तो आप जाके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि क्या वो पोस्टकार्ड फाइल सेव होगी हुई है। ये देखें सेव है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एनीडेस्क ओपन करके इस फाइल को सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर आप इजीली जो है ना वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको एनीडेस्क से कनेक्ट होने के लिए एक आईडी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आईडी आपको सर जो है वो अलाउ कर देंगे। लैब में जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं आइडिया होता कि हमारे पास एनीडेस्क क्या है, हमने सिस्टम से किस तरह से कनेक्ट होना है। तो उसके मुश्किल नहीं है, सिंपली ये है कि आप एनीडेस्क जो है वो गूगल से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर लें, और आईडी जो है वो सर आपको साइन कर देंगे। आपने जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं एक शॉर्टली सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए कनेक्ट होना जो है या इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट ना उनको लगे। हमारी लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना, उन सब में एनीडेस्क जो है वो इंस्टॉल है, और हर एक की डिफरेंट आईडीज़ होती हैं। वो आईडीज़ का यूज़ करके मतलब सर जिसको जो सिस्टम असाइन करते हैं, और वो उधर से फिर अपनी आईडी को देख के तो अपने लैपटॉप में एनीडेस्क जो उसने इंस्टॉल किया होगा उस पर वो लगाएगा। और इसका मतलब यह है कि वो घर बैठ के भी लैब में जो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है और अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो इसका ये एक बेनिफिट है एनीडेस्क का ना। तो सबसे पहले आपने इधर अपने नेम से एक फ़ोल्डर बनाना है सिस्टम में। जैसे मैंने सानिया न्यू फोल्डर के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। इसमें मैं अब अपनी पोस्टकार्ड फाइल जो है सबसे पहले उसको लेकर आऊँगी। तो उसके लिए ये है कि आप टॉप पर देखेंगे, ये आपको एक एरो शो हो रहा होगा। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक तरफ आपके लैपटॉप की विंडो ओपन हो जाती है और दूसरी तरफ सिस्टम की एनीडेस्क जो है उसकी ओपन होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, इधर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की जितनी फाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। तो अब मैंने यहाँ पर अपडेटेड ट्रायल कैलकुलेशन के नेम से जो फोल्डर बनाया था उसमें ये देखें मेरी पोस्टकार्ड फाइल पड़ी हुई है। इस पोस्टकार्ड फाइल पर आपने जस्ट क्लिक करना है एक, और इधर से आपने दूसरी तरफ जो आपको एनीडेस्क होम पर जितने फोल्डर्स पड़े हैं या फाइल्स पड़ी हैं वो शो हो रही हैं, आपने उसमें से अपना जो न्यू फोल्डर बनाया है उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने सानिया न्यू फोल्डर बनाया था, इस पर क्लिक करूँगी तो इधर NaCl ट्रायल मैंने पहले कैलकुलेशन की थी। अब मैं अगेन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, ये पोस्टकार्ड फाइल पे इधर अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गया और ये फिनिश, और ये यहाँ पर आपके पास एनीडेस्क में आपके सिस्टम में ये इस तरह से ये ट्रांसफ़र होगी हुई है। अब आपने अगेन वहाँ 1 पे क्लिक करना है। अब आपने इधर अपने फोल्डर पर जाना है जो कि हमने होम पे बनाया था। सिंपली इधर आने के बाद आपको ये पोस्टकार्ड फाइल शो हो रही है। इधर एक न्यू फोल्डर बनाएं। सबसे पहले हमने उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप इधर जियो के नेम से एक फोल्डर बनाएंगे, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपनी पोस्टकार्ड फाइल रखें।